जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी उत्कर्ष परिवार के साथ आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का, और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता भी है। चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, निश्चित रूप से हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है आप लोगों के लिए, तो वो भी हम लोग लगातार आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो से दूर होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की जो 2026 की जो नई भर्ती होने वाली है, नया रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसमें आपके लिए लगभग 22,000 पोस्टों पे ये भर्ती होने जा रही है। हालांकि पिछली बार से 10,000 कम पोस्ट हैं। पहले 32,000 पोस्ट थी, अब 22,195, लगभग 22,195 पदों पर ये भर्ती जो है होने जा रही है। तो इस भर्ती में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे कैसे आपका सब कुछ यहाँ पे चलने वाला है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और पीईटी का जो टेस्ट होता है आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, फिजिकल जो आपका होता है, उसमें क्या होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोगों का होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनिएगा, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा प्यारे बच्चा। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद सब कुछ आपके सामने होगा। ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो भाई ध्यान दो, सबसे पहले तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में आप लोगों को पता है मेरे भाई, कम से कम 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना बच्चों को पास करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे बच्चा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके सिलेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि भाई आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, और कितने ड्यूरेशन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम को देना है। सबसे पहले ये बात जानकारी लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ प्यारे बच्चा। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये इन्होंने डेट पहले 27 दिसंबर को बताया था, जारी किया था। हालांकि बाद में इसको दोबारा से इन्होंने रिवाइज़ किया, क्योंकि वहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी, 10th या आईटीआई इस तरीके से चल रहा था मामला। तो वापस से इन्होंने फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है उसको कर दिया मेरे भाई, उसको क्या कर दिया, आपके सामने लिखा हुआ है 31 जनवरी 2026 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और इनका जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2026 रखा गया है। और इसके साथ ही जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो आप लोगों के साथ 4 मार्च रखा गया है। हाँ, इसमें एक गुंजाइश और भी दी है। देखो, पहली बात तो आप लोगों को कोई गलती करनी नहीं है। अगर बाई चांस फॉर्म भरते टाइम अपन से कोई गलती हो गई है तो उसका पहली बात तो चार्ज लगेगा, और चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और वो आपको 5 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक ये आप लोगों को टाइम दिया है कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है भाई। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। यहाँ पे देखो स्पष्ट इन्होंने बोला है कि भाई पेमेंट लगेगा। अगर आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन चाहते हो, यानी कि आपने गलती कर दी है, तो आपका पेमेंट लगेगा। एक वीडियो आपके लिए इस पर भी बनाया जाएगा कि भाई कैसे आपको फॉर्म भरना है ताकि फॉर्म में कोई गलती ही ना हो, और ये सब कुछ आप लोगों को फेस ना करना पड़े, ठीक है मेरे भाई। इसके साथ ही आप लोगों को दे रखा है डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स। देखो, जो लोग लिखने में समर्थ नहीं होते हैं तो उनके लिए डेट्स भी दी गई है कि वो मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल, स्क्राइब की डिटेल उनको दे देनी है एप्लीकेशन पोर्टल पर। इसके लिए 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक का टाइम आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भाई। जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये डेट आप लोगों को दी गई है, ठीक है भाई। आइए चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे बच्चा, यहाँ पे अपने सामने दिया हुआ है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो बड़ा सा रोल है ना, वो आपका जनरल साइंस का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे भाई, जनरल साइंस वाला। जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 25 मार्क्स के होंगे।
इसके अलावा मैथ्स का जो पार्ट होता है जिसमें अर्थमेटिक एडवांस मिला लेते हैं, अर्थमेटिक एडवांस को अगर हम लोग मिला लें तो दोनों को दोनों कंप्लीट जो है उसके 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये भी 25 मार्क्स के होने वाले हैं। और रीजनिंग देखो बहुत फायदा रहता है, रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चों को आती है। रीजनिंग की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, अगर साइंस को मिला लें और जीके जीएस को भी मिला लें तो जीके जीएस के भी आप लोगों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20। सिलेबस में इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको हमारे एसएससी उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलने वाला है। और इसके लिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 मार्क्स का ही ये पेपर होता है, ठीक है। अगर कट ऑफ्स की बात मैं करूं तो कट ऑफ्स जो है ना वो लगभग 60% के एवरेज रहती है, लेकिन कुछ क्रिटिकल जोन्स होते हैं वहां थोड़ी सी ज़्यादा भी चली जाती है। तो आपको अपना टारगेट रखना है 75 मार्क्स का कि इतने हमें लेके आने हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी सी नौकरी आप लोगों के पास होगी। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो भाई 10th पास या ITI, या आपके पास है ना ITI, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 10th पास भी हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। या इनके बराबर अगर आपके पास कोई नेशनल यहाँ पे अप्रेंटाइसशिप है, सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटाइसशिप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों को ये दिया हुआ है तो भी आप, जो ग्रांटेड बाई NCVT, ये एक एजुकेशन संस्था है, इसके द्वारा अगर ग्रांटेड सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो 10th तो आप लोग पास होंगे ही होंगे, तो बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे भरे जाने वाले हैं, लगभग 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, ठीक है भाई। वैकेंसी भी अच्छी खासी है और भी बढ़ने की उम्मीद है निश्चित रूप से। प्यारे भाई देखो, आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ना, जो शायद आप लोग इग्नोर कर दो तो सारा खेल खराब हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका OBC और EWS सर्टिफिकेट। देखो SC ST इन सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, लेकिन OBC और EWS, देखो OBC का भी मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि भाई ये सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, OBC का जो सर्टिफिकेट है, ओके। और ये भी आपका ना 1 अप्रैल 2025 से लेकर 2 मार्च 2026, यानी लगभग इन 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही बना होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। 9 तो नहीं, 11 मंथ्स हो रहे हैं लगभग, है ना। तो ये 11 मंथ्स जो है ना 1 अप्रैल से लेकर 2 मार्च, तो लगभग 11 मंथ्स मान लीजिए, है ना, 11 मंथ्स आप मान लीजिए इनको। तो 11 मंथ्स है ना जो इनके बीच में ही बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है वो अभी बनवा लीजिए, अदरवाइज आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद आपको पता है भाई एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया, सिलेबस के बारे में डिटेल में मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। इसके बाद हमारा PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। देखो ये बेसिक सा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब करके एक बार बता देता हूँ। देखो भाई, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। देखो पुरुषों को क्या करना है, 35 किलो वजन मिलेगा, वो उनको लेके चलना है, 100 मीटर तक चलना है, और टाइम मिलेगा 2 मिनट का इसके लिए, ठीक है। वहीं ये सेम जो डाटा है ना, महिलाओं के लिए 20 kg वेट मिलेगा, उनको 20 kg लेके चलना है, 100 मीटर तक 2 मिनट का टाइम है। टाइम और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, बस वेट का फर्क आ गया महिलाओं के लिए। और मेल जो होंगे ना, मेल, उनको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आप लोगों को रनिंग करनी है। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा बेटा 4 मिनट और 15 सेकंड। टाइम क्या मिलेगा, 4 मिनट और 15 सेकंड। जबकि महिलाओं को ये जो 1 किलोमीटर की रनिंग है ना, इसके लिए मिलने वाला है 5 मिनट 40 सेकंड, ठीक है भाई। तो ये बेसिक्स आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है, जो आप लोगों को मोस्टली लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। कोई बाई चांस ही ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसमें रह जाएं या कोई दिक्कत आप लोगों को आ जाए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है ना वो मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, प्यारे भाई ध्यान दो। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, अपना रेलवे ग्रुप डी के लिए लक्ष्य 5.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो चल रहा है, जिसका आपको स्टैंडर्ड प्राइस रहने वाला है 700 और प्राइम प्राइस रहने वाला है हमारा 1000 रुपीज़। प्राइम प्राइस में आप लोगों को
आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, MCQ बैच भी मिलता है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं और अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्राइम कोर्स का बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप NTPC ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स है उसका स्टैंडर्ड प्राइस आपको 1000 रुपीज़ है और प्राइम प्राइस जो है ना 1500 है। इसमें आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइम कोर्सेज में, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो अगर आप आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। टाइम बहुत कम बचा है, लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो आप भी देर ना कीजिए और जुड़िए उत्कर्ष की बेस्ट टीम के साथ। निश्चित रूप से हम अपना 100% आप लोगों को देंगे। ओके, तो देखो भाई, सिलेबस की बात मैं अगर करूँ तो देखो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताया गया है, तो एक एक चीज़ पढ़ने की शायद मुझे कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है प्यारे भाई। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा आपको देखो ज्योग्राफी जो है उसका बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आपको डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। ओके, मेजर इंडियन रिवर्स दी गई हैं, इनके बारे में बताया गया है, सेंसस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सोइल्स हो गई, पॉलिटी के बारे में देखो बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और ये सारी बातें आप लोगों को पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी है, ये सारा डाटा आपको देखो मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसको पढ़ के शायद मैं पढ़ूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो ये PDF मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ओके, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स और यहाँ पे क्या दे रखा है, रेजिग्नेशंस, रेलवे करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा देखो भाई फिजिक्स, देखो साइंस का बड़ा पार्ट है, 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, तो फिजिक्स में ये सारी पार्ट आपके आएंगे। केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होगी, एटम और मॉलिक्यूल से, उसके बाद आपके पास ये कंटिन्यू केमिस्ट्री का पार्ट है, बायो का पार्ट आपको दिया हुआ है, सेल हो गया, ये जूलॉजी, बॉटनी और ह्यूमन बॉडी सिस्टम आपको कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीट आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें देखो साइंस का पार्ट आ गया अपने पास। ठीक है, अदर टॉपिक्स भी हैं आपके, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो नए आविष्कार होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे प्यारे भाई, जैसे आपका मैथ्स का सिलेबस आ गया, सिंप्लीफिकेशन में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, DI में ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, एल्जेब्रा का पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है, अलग से परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर सिस्टम आप लोगों को दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पढ़ना है। एवरेज आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात आ गया, मिक्सचर एंड डेलीगेशंस आ गया, मेंसुरेशन आ गया, भी एडवांस का पार्ट होता है। इसके अलावा है ना टाइम एंड वर्क आ गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आ गया मेरे भाई, और इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट या मिक्स क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, इसमें डिस्काउंट का पार्ट भी आप लोगों का आ जाएगा, नंबर सीरीज आ गई मेरे भाई, ज्योमेट्री का पार्ट भी पूरा है, टेक्नोमेट्री भी पूरा है। कहने का मतलब अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा देखो रीजनिंग के पार्ट की अगर अपन बात करें तो मेरे भाई एनालॉजी आ गया, सीरीज आ गया, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बनवा के लाया हूं ताकि आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड करके सब कुछ बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकें। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट आ गया, पजल्स आ गई हमारी दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा देखो डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस आ गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, और ब्लड रिलेशन वाला पार्ट आ गया, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट आ गया। ठीक है भाई, इसके अलावा वेन डायग्राम वाला आ गया, मिसिंग नंबर आ गया, और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी ये पार्ट आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। क्लासिफिकेशन का पार्ट भी आप लोगों के यहाँ पे आता है, और ये वर्बल रीजनिंग है आपका, ये भी आप लोगों को यहाँ पे मेरे भाई डिस्कस करना है। तो ये सिलेबस जो है बिल्कुल आपके लिए डिटेल में मैं लेकर आया था, सब कुछ जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों। फॉर्म जो है 31 जनवरी से भरे जा रहे हैं, 2 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। EWS और OBC का सर्टिफिकेट अगर आपका अभी भी नहीं बना हुआ है तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आप ये बनवा लीजिए ताकि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। फॉर्म में करेक्शन का भी उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि जनरल साइंस आते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ्स आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन GK GS करंट अफेयर्स वगैरह के आप लोगों से पूछे जाते हैं। 90 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, और जिसमें 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करोगे तो 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, PET के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा। उनमें से उसके बाद जो फिजिकल पास कर लेंगे वापस दोबारा कट ऑफ बनेगी, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होगा। तो ये प्रोसेस आपका ग्रुप D की भर्ती के लिए है। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों, नौकरी इस बार लेनी ही लेनी है। अपने आप से वादा कर लीजिए, माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।